हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट लेक्चर तक हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स टॉपिक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस बार जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक 2D प्लेन पे नहीं होके एक 3D सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, सो लेट अस सी। मल्टीपल इंटीग्रल्स का फॉर्मेट होता है कि अब आपने एक बार नहीं एक से ज्यादा बार इंटीग्रेट किया है एक फंक्शन को जिसमें सिर्फ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब x और y आ जाता है तो हम लोग 3D में चले जाते हैं। ऑब्वियसली एक बार dx और एक बार dy के टर्म्स में इंटीग्रेट होगा। तो अभी तक का हम लोग का जो डिस्कशन हुआ है उसे अगर एक समराइज करें हम, तो हमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था। व्हाट वाज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन सपोज हमने एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता था 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है एक्स का 2। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वो बन गया 2x, एक्स की पावर हो गई 1, तो एक लेवल नीचे आ गया ऑन डिफरेंशिएशन। हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जब हम 2x को, सपोज 2x था हमारा, 2x को जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये बना एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन से क्या हो रहा है, लेवल अप हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ पॉलिनोमियल है तो वो एक लेवल ऊपर चला जा रहा है। एक्स की पावर 1 थी, एक्स स्क्वायर हो गया। व्हाट वाज द डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन सिग्निफाइंग? ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ये सिग्निफाई करता था कि एरिया अंडर द कर्व जो है विथ अ पर्टिकुलर डोमेन विल बी इक्वल टू द डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ये हमने देखा था कि ये फंक्शन है, अगर हमने ये डोमेन दे रखा है ए से बी, तो अगर हम इस फंक्शन को इस डोमेन में इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3D में इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करें, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास dx और dy दो टर्म्स हैं और ये एक फंक्शन है f। तो लॉजिकली 3D में जब हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का तो हमें मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका एक मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपको कि सपोज ये एक फंक्शन है z इज इक्वल्स टू f x, y। ठीक है, ये एक 3D सरफेस है। ठीक है, जब हम लोग 3D में जाते हैं, हमने पहले भी ये चीज डिस्कशन किया था कि 3D में जब हम जाते हैं x, y, तो ये एक सरफेस का फॉर्म ले लेता है फंक्शन। तो z इज इक्वल्स टू f x, y एक सरफेस हो गया। अब जब हम 2D में एरिया निकालना चाह रहे थे एक फंक्शन के बीच में, तो हमें सिर्फ एक ही एक्सिस पे रेंज देना था a से b। ठीक है, x एक्सिस पे, कि x एक्सिस पे हमें बता दें कि अच्छा इस फंक्शन के नीचे x एक्सिस पे a से b के बीच में इंटीग्रेट कर दो तो वो एरिया आ जाएगा। 3D में सिर्फ a से b बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मुझे सपोज ये वॉल्यूम निकालना है, ये जो ये अपरेंट सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम निकालना है, तो आपको क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करनी है। पहला आपको चीज स्पेसिफाई करना है कि ये फंक्शन f ऑफ x, y, ये फंक्शन स्पेसिफाई करना है और इस फंक्शन को आपको कौन से रीजन में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ताकि आपको ये वॉल्यूम मिले, ये आपको स्पेसिफाई करना है, राइट। तो इसीलिए डबल इंटीग्रेशन लिखा जाता है f ऑफ x, y dx dy इंटीग्रल इन द रीजन r। और ये r कौन सा रीजन है, ये। ठीक है, और ये r कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, x, y। तो बेसिकली ये r एक फंक्शन है, राइट। x, y के टर्म्स में, x, y के टर्म्स में एक फंक्शन है जो हम लोग नॉर्मल फंक्शंस देखते हैं क्योंकि ये एक प्लेन पे है। तो बेसिकली फिर से समझते हैं, इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ऑफ x, y dx dy जो है वो वॉल्यूम सिग्निफाई करता है। जैसे कि सिंगल इंटीग्रल जो है वो एरिया सिग्निफाई करता था, डबल इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम सिग्निफाई करता है। दिस इज वॉल्यूम। नाउ f ऑफ x, y एक सरफेस फंक्शन है। ठीक है, जो आपको 3D में ये फंक्शन दिख रहा है। एक रीजन r है, उस r, जब हम उस r पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस r में जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, मतलब इस फंक्शन, ये r है इस प्लेन पे, इस फंक्शन के नीचे ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है
ये आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई से। ठीक है, ये क्लियर हुआ डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कि डबल इंटीग्रल कैसे वर्क करता है। नाउ अब कुछ ग्राउंड रूल्स हैं कि कैसे इन्हें इवैल्यूएट करना है। ये तो अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझा कि डबल इंटीग्रल्स होता क्या है और इसे 3D में कैसे विजुअलाइज करें। नाउ लेट अस सी कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो सपोज आपको ये दे रखा है एक डबल इंटीग्रल, तो ये है आपका एक इनर बॉक्स और फिर ये है आपका आउटर बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनर बॉक्स सॉल्व करना है। इनर इंटीग्रल इज सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, अब इनर इंटीग्रल में dx है कि dy है वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स समझ जाएंगे खुद से। ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाइल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी कन्वीनियंट है। x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है तो y आपके लिए कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x आपके लिए कांस्टेंट होगा। अच्छा, इफ नॉट कांस्टेंट्स देन लिमिट फॉर x विल जनरली बी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, सपोज कल को लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिमिट में, तो ये बेसिकली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो जो पहला इंटीग्रेशन है वो dy के टर्म्स में होगा। ये क्वेश्चन से और क्लियर होगा आपको कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर एक dy dx है, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट्स डालते हैं, तो लिमिट्स जब x के टर्म्स में बचेगा तभी तो अगला इंटीग्रेशन x के टर्म में हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से इसे और मैं क्लियर करता हूं। नाउ सिमिलरली लिमिट ऑफ y विल बी इन टर्म्स ऑफ x। जब हम ढेर सारे सवाल कर लेंगे ना तो कम बैक टू दिस स्लाइड एंड रीड दीज टू लाइंस अगेन। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाउ लेट अस डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस, क्योंकि बेस्ट लर्निंग टूल क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। सो ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 से x प्लस वाई dy dx और इंटीग्रल 0 से 1। ठीक है, तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि x कॉमा y है, पहले dy लिखा हुआ है ये नहीं सोचना है, पहले आपको ये लिमिट समझना है। ठीक है, ये लिमिट है 0 से x। ठीक है, तो जो लिमिट है वो 0 से x वैरी कर रहा है, तो ये किसकी लिमिट है, ये एक्चुअली y की लिमिट है। एक x की लिमिट वैरी करेगी और एक y की लिमिट वैरी करेगी। क्यों वैरी करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इंटीग्रल में एक रीजन में इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, डबल इंटीग्रल्स में एक रीजन में इंटीग्रेट किया जाता है और ये रीजन जो है ये x और y प्लेन में है, तो कुछ इसका y कहीं से कहीं वैरी करेगा और कुछ इसका x कहीं से कहीं वैरी करेगा। ठीक है, तो जब लिमिट्स में x दे रखा है तो दैट इज एक्चुअली y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, आप इसे ऐसे लॉजिकल भी समझ सकते हैं कि अगर आपने इसको x समझ के dx इंटीग्रेट कर दिया पहले, ठीक है, x प्लस वाई dx इंटीग्रेट कर दिया आपने, सपोज अब आपने इंटीग्रेट करने के बाद dx रखा तो आपके पास तो y तो बचा रह जाएगा और ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई एक्स। ये आपने सपोज इंटीग्रेट कर दिया dx के टर्म में। अब आप इसमें वैल्यू डालेंगे 0 और x। आपने किसके टर्म में इंटीग्रेट किया, dx, तो dx के टर्म में इंटीग्रेट करने के बाद आप x की जगह x डाल रहे हो, आपके पास y अभी भी बचा रह गया और अगली बार अब आपको dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, राइट। तो आप जो x की जगह x डाल रहे हो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि जो पहला आपका जो लिमिट है वो 0 से x दे रखा है तो वो एक्चुअली y के टर्म्स में दे रखा है, राइट। और जब आप लॉजिकल बात है, जब आप यहाँ पे x डालोगे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, राइट, तभी तो आप अगली बार जब x के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो उसमें x का टर्म ज्यादा दिखेगा। क्लियर, तो ये एक सिंपली भी आप समझ सकते हैं और ये लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि 0 से x जो आपको लिमिट दे रखा है वो एक्चुअली y की लिमिट दे रखी है
और ये पहला वाला जब y की लिमिट है तो ये जो 0 से 1 है ये ऑटोमेटिकली x की लिमिट है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी कि पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये y की लिमिट दे रखी है, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई, ठीक है, नहीं सॉरी, हमेशा ध्यान रखना है कि y के रिस्पेक्ट में करें तो x क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है, तो सॉरी x जो है वो हमारा है कांस्टेंट। तो x जब हमारा कांस्टेंट है तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इंटीग्रल। अब इसमें x की जगह डालेंगे, y की जगह डालेंगे 0 और x, y की जगह डाल रहे हैं हम 0 और x, तो 0 डालेंगे y की जगह तो दोनों 0 हो जाएगा, x डालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अब ये हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर, तो 3/2 एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है dx के टर्म में। अब ये सेट बैठा, क्योंकि जब हम दूसरी बार इंटीग्रेट करें तो सिर्फ x का टर्म बचा हुआ और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो फाइनली आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, राइट? अगर आपने इसको पहले ही x के रिस्पेक्ट में कर दिया होता तो y आपका बचा रह जाता और फिर आप उसमें x डालते, ठीक है, तो आपका x भी बचा रह गया, y भी बचा रह गया। तो ये जो आप फाइनली 0 और 1 वैल्यू पुट करते, ये x की जगह डालते या y की जगह डालते, तो ये अपने आप एक कंफ्यूजन आ जाएगा अगर आपने गलत इंटीग्रेट कर दिया है तो, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू थिंक इन द डबल इंटीग्रल्स कि ये जो लिमिट्स है ये x की लिमिट्स है या y की लिमिट्स है, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये x के टर्म में दे रखा है, मतलब y की लिमिट है, ठीक है। y की लिमिट है तो पहले आपको dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, dy के टर्म में आप इंटीग्रेट करेंगे तो y वाले सारे टर्म्स x से रिप्लेस हो जाएंगे, और लास्टली फिर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ऐसा एक सिंपल सा मिल जाएगा, दिस इज 3/2 x क्यूब बाई 3, तो ये बचा x क्यूब बाई 2, इसमें एक बार 0 डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे, तो आंसर विल बी 1/2। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने समझा कि x और y की लिमिट कैसे जज करनी है।